पारा-चिनार वाक़े के खिलाफ कराची के 4 मकामात पर एक मजहबी जमात की तरफ से धरना जारी है। सो पुलिस की तरफ से 10 मकामात से धरने के मुजाहिरीन को उठा दिया गया तो दोबारा धरना देने की कोशिश हुई। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। एक और मजहबी जमात की तरफ से भी धरने देने का ऐलान। धरनों की वजह से तसादुम का खदशा बढ़ गया। कहा कि आप सारे धरने खत्म करें। ये भी कहा गया कि एक जगह पे आप लोगों को तकलीफ दिए बगैर धरना दें, हम खुद आपके साथ इस गम में शरीक हैं। लेकिन उन्होंने हाँ ना करते रहे। टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने खत्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची के 4 मकामात पर धरने अब भी जारी हैं। उम्मीद है जल्द धरने खत्म कर देंगे। पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, बहुत ज़्यादा मकामात पर धरने दिए गए, लोगों को तकलीफ हुई। हुकूमत की तरफ से इंतजामिया ने बात की, मुज़ाकरात में धरने खत्म करने का कहा। यह भी कहा गया कि एक जगह बैठ जाएं मगर हाँ ना की जाती रही। जहाँ एक्शन लेना चाहिए ले रहे हैं। लोग नाराज़ हैं लेकिन शहरियों को तकलीफ नहीं होने देंगे। पारा-चिनार के लिए इमदाद भेजी है, वहाँ के हालात पर गमज़दा हैं। खुर्रम में अमन-ओ-अमान की बहाली का मिशन। मसले के हल के लिए कबायली जरगा आज फिर होगा। 2 रोज़ मुशावरत के बाद मुस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान। जरगा सराय के मुताबिक ग्रैंड कबायली जरगे ने 18 नुकात पर मुश्तमिल अमन माहिदे का मसवदा तैयार कर लिया। बनी माहिदे के 14 नुकात भी शामिल। एपिक्स कमेटी के 4 नुकात भी अमन माहिदे का हिस्सा होंगे। हालात कशीदा होने के बायस खुर्रम में सड़कों की बंदिश को 83 रोज़ हो गए। ग़िज़ाई अजनास की किल्लत के बायस शहरी परेशान। कोहार ग्रैंड जरगे के फरीकैन तमाम निकात पर मुत्तफिक। 1 सदी से जायद पुराना तनाज़ा पायदार हल के करीब है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा। कहते हैं जरगे ने एक फरीक को मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। आज दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहदे का कभी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए कोशा है। एक बार फिर वाज़ेह किया कि एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में रवा साल ऑपरेशंस में कामयाबियां। 59,775 कार्रवाइयों में 925 दहशतगर्द हलाक। सैकड़ों ख्वारिशों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान गजा, लबनान और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए अक़वाम आलम में मौसर आवाज़ बन के उभरा। पाकिस्तानी SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। आर्मी चीफ का कहना है हर पाकिस्तानी की हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। गैर मुल्की जरीदे का आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ तवाना आवाज़ बनने पर खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात तनाव का शिकार। विफाक में पावर शेयरिंग के मामले पर इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। पीपल्स पार्टी के अरकान का पार्टी क़यादत से फंड्स ना मिलने का शिकवा। कहा विफाकी हुकूमत सिंध के मंसूबों पर फंड्स जारी नहीं कर रही। वोट के बदले में हमारे वोटर्स के लिए कुछ नहीं हो रहा। उधर पंजाब में इंतजामी मामलात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक बरकरार। सूबाई हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को फंड्स देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती टीम का कहना है कि अपने अरकान असम्बली को भी अलग फंडिंग नहीं कर रहे। हमने मुतालबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल इमरान खान और लीडरशिप उनको रहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाकयात हुए उनकी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए। PTI मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत के सामने कौन से मुतालबात रखे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सब बता दिया। मीडिया में गुफ्तगू में कहा एक मुतालबा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी मुतालबात में शामिल है। उनका मजीद कहना था बानी PTI पर कोई दबाव नहीं। उनका मौक़िफ़ है कारकुनों की रिहाई तक रिहाई कबूल नहीं करेंगे।
बानी पीटीआई बहाना एटमी प्रोग्राम असल निशाना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहते हैं पीटीआई की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की गई। बानी पीटीआई इस्तेमाल होने के साथ कौमी सलामती को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलीफ के हुसूल के लिए बानी हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने पारा चिनार वाक़यात का जिम्मेदार केपी हुकूमत को करार दे दिया। सऊदी अरब को रेकोडिक के 15% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। ज़राए के मुताबिक सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। वफाक और बलोचिस्तान हुकूमत के पास रेकोडिक मंसूबे में 50% शेयर्स की मलकियत है। नए साल में पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, फैसला आज होगा। 2025 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी की तजवीज़। पेट्रोल की नई कीमत ₹250.20 फी लीटर मुकर्रर होने की तवक्को। डीजल की नई कीमत ₹259 फी लीटर हो सकती है। ओगरा कीमतों के तायुन की समरी हुकूमत को पेश करेगा। नए साल में बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। सरकारी डिस्को सार्फिन के लिए बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती हो सकती है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने कीमत में कमी के लिए नेपरा से दरखास्त कर दी। कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत माह नवंबर में मांगी गई थी। नेपरा की बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत जारी। हुकूमत का हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करने वालों को नए साल का तोहफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स बढ़ा दिया। 5 जनवरी से नए निर्ख के हिसाब से टोल टैक्स दिया जाएगा। M1, 3, 4, 5 और 14 पर बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स 750 से 5,550 रुपए तक कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर मोटर कार से 60 रुपए, वैगन से 100 रुपए, बस से 200 रुपए टैक्स दिया जाएगा। 2 और 3 एक्सल ट्रक से 250 और बड़े ट्रक से 500 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। मरियम नवाज से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बस्ताख की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। तिजारत, तालीम, सेहत और सियाहत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत GB ने 6 लाख जुर्माने की सजा भी सुना दी। अदालत की नादरा को मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान खालिद खुर्शीद रूपोश रहे। साबिक वज़ीर आला KP के वकील केस का दिफा करने में नाकाम रहे। खालिद खुर्शीद पर धमकी देने, मुकदमे से फरार पर मुकदमा दर्ज थे। खालिद खुर्शीद के खिलाफ गुज़श्ता साल जुलाई में सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। गवर्नर सिंध का सालिनों का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का फैसला। लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी शानदार आतिशबाजी होगी। कामरान टेसोरी का ऐलान। कहते हैं सालिनों के मौके पर कवाली की यादगार महफिल का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर सिंध की शहरियों को गवर्नर हाउस में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत की दावत। और पेरिस में फैशन के रंग, खूबरू मॉडल्स की अदाएं, मौसम बहार के दीदा से मलबूसात तवज्जो का मरकज बन गए।